आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे जैसा कि पोटेंशियल डिफरेंस इसमें हमको निकालना है और आपको इस टाइप का कैपेसिटर दिया हुआ है। तो आइए एक एक करके हम इसको डील करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड तीनों आपको एक एक करके हम लिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है किसके बीच में, ए और बी के बीच में, पीडी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में आपको क्या निकालना है, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको हम किस टाइप से डील करेंगे, और इसमें यहां से देखते हैं, एक चार्ज निकला आई, यहां तक आई पहुंचा, इधर सपोज डेट आई बन गया, और तो इधर कितना बचेगा, आई माइनस आई वन। तो होपफुली पहले हम करंट निकालेंगे, उसके बाद हम पीडी भी निकाल लेंगे एक एक करके। तो पहले हम करंट निकालते हैं। करंट में आई वन दोनों आपको वैल्यू एक एक करके हम लेंगे। तो इसमें हम नेमिंग दे देते हैं, ये आपका हो जाएगा सी, ये हो जाएगा आपका डी, ये हो जाएगा आपका ई, ये हो जाएगा आपका एफ। तो इस टाइप से हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे, यानी लूप लॉ, यूजिंग लूप लॉ। इसमें हम लूप लॉ लगाएंगे। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहां से यूज करेंगे सी ई एफ डी और फिर वापस से सी से वापस से सी में हम जाएंगे। तो क्या क्या आएगा, तो सी से ई तक जाएंगे, इस पे माइक्रोफेराड, जैसा कि आपको पता है क्यू बराबर सी डी। ये हम ले रहे हैं कैपेसिटर पे सेपरेट लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी लिए थे, ये आपका कैपेसिटर है। तो यहां से क्या करेंगे, बी निकालने के लिए क्या करते हैं, क्यू बाय सी हर बार की तरह। तो यहां से हम निकालेंगे, तो क्यू चार्ज, इसमें क्यू है, आप ऐसा समझिए कि यहां से पहले हम चार्ज का फ्लो निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट में एम्पेयर निकाल लेते हैं, पीडी। तो यहां से आप ऐसा समझिए कि क्यू चार्ज, अभी चार्ज ही निकाल लेते हैं, लास्ट में करंट निकल जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज करंट। यहां से क्यू चार्ज निकला, आप ऐसा समझिए इस 12 वोल्ट का बैटरी से यहां से क्यू निकला, और इधर समझिए कि Q1 गया। जो करंट में कर रहे थे वही हम क्या काम करेंगे चार्ज में भी। तो समझिए कि इधर Q1 गया, तो इधर कितना बच जाएगा, Q माइनस Q1। तो इसमें हम क्या क्या निकालेंगे, Q बराबर CV से हमको निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो काम हम करंट में करते थे वही काम इसमें भी करेंगे, कैपेसिटर में भी। तो ध्यान से देखिए, इस पे चार्ज क्या है, Q, इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो Q/2। अब इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 4, और यहां से इधर आया, और फिर इधर से क्या मिलेगा, इधर से आपका आ जाएगा Q1, इधर से आ जाएगा Q माइनस Q1, दोनों ऐड होके इधर आपका आ जाएगा Q, और इधर क्या मिलेगा, इसका नेगेटिव टर्मिनल दैट इज 12। तो एक इक्वेशन यहां से आ गया, एक इक्वेशन इसमें। तो लूप लॉ एक बार हम लगाएं, इस वाले में एक बार हम लगाते हैं, इस वाले में। तो लूप, इस वाले लूप का नाम क्या हो जाएगा, ई ए बी, फिर लास्ट में एफ, और फिर लास्ट में ई। तो ई से वापस ई गया, फिर लूप लॉ हम इसमें लगाएंगे। तो ई से फर्स्ट वाला ये मिला, तो इस पे चार्ज क्या है, Q1 चार्ज है, कैपेसिटेंस दैट इज 2। फिर इधर आएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये भी आपका Q1 है, इस पे सारा पे Q1 है, Q1/4। और फिर इधर वापस आए तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, और कोई कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफेराड, 4 माइक्रोफेराड इसका है, मतलब इधर कुछ भी नहीं है। और फिर वापस जाएंगे तो नेगेटिव साइन Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 4 माइक्रोफेराड दैट इज इक्वल टू 0।
तो लूप लॉ जैसा कि कल वाले लेक्चर में भी हम लिए थे, बस वहां करंट था, यहाँ पे चार्ज है, बस दोनों को हम क्या कर लेंगे, Q माइनस Q1/4, ये रिजल्ट यहाँ भी है और ये रिजल्ट यहाँ भी है। तो यहाँ से थोड़ा सा अगर हम इसको इजी करें तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, सिंपल सा बात है कि इसमें हम करेंगे 4, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2Q1 प्लस Q1 दैट इज इक्वल टू Q माइनस Q1/4। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, बस वहाँ से हम इसका वैल्यू लिख देते हैं। Q माइनस Q1 का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे 3Q1/4 दैट इज इक्वल टू Q माइनस Q1/4। बस इसको आप इजी कर लीजिए, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, अब कुछ है नहीं, तो इसका वैल्यू हम डायरेक्ट वहाँ से पुट कर लेंगे और यहाँ से Q और Q1 दोनों आपका आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ, तो अब यहाँ से दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, तो यहाँ से दो चीज आपका आ जाएगा Q और Q1। आप ध्यान से देखिए, दोनों पे चार्ज अगर आ गया तो आपको क्या निकालना है, PD पोटेंशियल डिफरेंस, जैसा कि आपको पता है Q बराबर CV, और अगर चार्ज निकल गया तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या उसको जो भी कहिए पोटेंशियल ड्रॉप जो भी कहिए वो आपका आ जाएगा Q और Q1 का वैल्यू, दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, यहाँ से दोनों आ जाएगा। और उसके बाद हमको क्या लास्ट में निकालना है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि A और B के बीच में पोटेंशियल क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, पहले हम चाहे तो Q1 का वैल्यू आपका आ जाएगा 48/11, और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है PD बताइए A और B के बीच में, यानी VA माइनस VB का वैल्यू आपसे पूछा है, VA माइनस VB का वैल्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चार्ज आपको निकालना है, तो Q/C, तो इसके बीच का चार्ज क्या है Q1, और Q1 का वैल्यू क्या आ गया 48/11 कूलम, इस पे इतना चार्ज है। तो सिंपल सा बात है, Q/V आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल, तो चार्ज पता होना चाहिए, तो 48/11 डिवाइडेड बाय 4 माइक्रोफेराड, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल, 12/11, तो ये आपका आ जाएगा इतना वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखने में ये क्वेश्चन आपको बहुत लेंदी था, बस क्या यूज किए हम, लूप लॉ यूज किए, दो बार हम लूप लॉ लगाए और दोनों से Q1 का वैल्यू आपका आ गया 12/11। तो इसके बीच में हमारा क्या आ जाएगा, आपको PD निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, A और B के बीच में पूछ दे, C और D के बीच में पूछ दे, E और F के बीच में पूछ दे, किसी के बीच में अगर आपसे पूछे इसी क्वेश्चन में कि VE और VF के बीच में, इसके बीच में क्या होगा, तो सिंपल सा बात है, एक चार्ज आपको पता है, तो बस ये वाला वैल्यू आपको Q1 पता है, किसी भी इक्वेशन में Q1 डालेंगे तो यहां से आपका Q का वैल्यू आ जाएगा, Q का वैल्यू आ जाएगा तो क्या लिख देंगे, Q डिवाइडेड बाय इसका क्या है 4 माइक्रोफेराड, तो ये जो आ जाएगा इतना वोल्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका E और F के बीच में। तो अब कुछ भी पूछे Q और Q1 अगर आ गया तो आपसे इस क्वेश्चन में हर कुछ बताया जा सकता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो देखने में थोड़ा लेंदी था, बट आफ्टर सॉल्विंग इट बिकम्स वेरी इजी। सो अब इस क्वेश्चन को डील करते हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें आपको बचा दो क्वेश्चन, ये आपको नया प्रोफाइल पे है। तो ये क्वेश्चन तो उसी टाइप का है, इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। आपसे पूछ रहा है A और B के बीच में आप क्या बताइए, VA, क्वेश्चन आपसे बस यही पूछा है, VA माइनस VB का वैल्यू बताइए, क्या होगा VA माइनस VB। तो इस क्वेश्चन में आप अगर देखें तो एक ये है, तो इधर से करंट इधर पास होगा और इसमें इधर पास होगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, देखिए अपोजिट ओरिएंटेशन रहे, मतलब अपोजिट ओरिएंटेशन रहे तो क्या हो जाता है, सिंपल सा बात, ये 12 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। अगर अपोजिट ओरिएंटेशन रहा तो क्या हो जाता है, ये 12 माइनस 4 हो जाएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा 8 वोल्ट ही बचेगा। अब बाकी सब कुछ तो आपको पैरेलल ही दिख रहा है, और आपसे क्या पूछ रहा है, कुछ भी पूछे पहले ध्यान से देखिए, तो यहां से आपका आ जाएगा ये 8 वोल्ट आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है, Q बराबर CD, जैसा कि आपका फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका आ गया।
अब ध्यान से देखिए, ये आपस में आपको क्या दिख रहा है, सिंपल से बात है कि ये आपको आपस में क्या दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है, मतलब सीरीज दिख रहा है। तो सीरीज दिख रहा है तो इसमें क्या करते हैं, सिंपल सा बात है, ये 2 वोल्ट और ये 4 वोल्ट आपस में क्या हो गया, सीरीज में दिखेगा। तो आप उसको अब कन्वर्ट करके आप कुछ ऐसा समझिए कि अब ऐसा है कि अब ये एक बैटरी है, एक सेल है, जो कुछ ऐसा है। अब में यहाँ पे आपको दिया हुआ है 24 वोल्ट, 24 वोल्ट। तो यहाँ पे 4 वोल्ट नहीं है, 24 वोल्ट। तो अपोजिट ओरिएंटेशन है, तो सिंपल सा बात है कि ये 24 वोल्ट है और ये 12 वोल्ट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 24 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट, सो यू विल फाइंड दैट इज 12 वोल्ट। तो अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत इजी हो गया। आप ऐसा समझिए कि अब इसमें एक ही सेल है और इसका वैल्यू क्या हो गया, क्योंकि अपोजिट ओरिएंटेशन था इसलिए सब्ट्रैक्ट हो गया, सेम ओरिएंटेशन होता तो दोनों ऐड अप हो जाता, और सारा आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दिख ही रहा है। तो यहाँ से सिंपल सा बात है, ये आपका 12 वोल्ट का बैटरी हो गया और यहाँ पे आपका 2 माइक्रोफेराड और ये इधर आपका हो जाएगा 4 माइक्रोफेराड। अब आपसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बताइए ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में, इसके बीच में हम एक और ऐड कर लेते हैं, सी और डी के बीच में भी बता दीजिए। तो ध्यान से देखिए, सपोज डेट यहां से क्यू चार्ज निकला। अब क्यू चार्ज इस पे भी पहुंचेगा, इस पे भी पहुंचेगा। आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप अबाउट ए एंड बी, ए और बी के बीच में आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो ध्यान से देखिए, इसमें भी क्या यूज करेंगे, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किए लूप लॉ, इसमें भी हम यूज करेंगे हर बार की तरह। तो कहीं से भी शुरू कीजिए। तो ए बी सी, तो ए से सी गए, सी से डी गए, डी से वापस बी गए और बी से वापस ए गए, तो ए से ए के तरफ गए। सो दिस इज लूप लॉ। तो इसमें हम यूज करेंगे, ए से हम पहले सी गए, फिर यहाँ गए, यहाँ पहुंचे, तो यहाँ पे क्या है, सपोज दैट यहाँ से क्यू चार्ज निकला, तो क्यू डिवाइडेड बाय 4 प्लस, समझिए कि इधर गया इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इसका नेगेटिव टर्मिनल मिला, तो नेगेटिव टर्मिनल मिला तो क्या कर देते हैं, -12 दैट इज इक्वल टू, फिर इधर गए तो यहाँ पे आपका क्यू चार्ज है और इसका कैपेसिटेंस आपको क्या दिया हुआ है, 2 दे दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 0। अलजेब्रिक सम ऑफ इंटायर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लूप दैट इज 0, या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ दैट इज 0। तो यहाँ से आपका Q का वैल्यू निकल जाएगा, Q का वैल्यू निकल जाएगा, तो Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंपली इसमें लूप लॉ लगाइए और यहाँ से Q का वैल्यू तो ऐसे लगाइएगा, तो क्या हो जाएगा, Q चार्ज है डिवाइडेड बाय 4, लूप लॉ लगा रहे हैं, A से C जाएंगे तो ये मिलेगा नेगेटिव साइड, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल है 12 प्लस इधर आ जाएंगे तो Q बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0, लास्ट में 0 हो जाता है, तो यहाँ से एक ही अननोन है, तो ये आपका आ जाएगा, सिंपली इसको ऐड करेंगे तो 2Q 3Q बाय 4 दैट इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से आपका आ जाएगा Q का वैल्यू 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 4, और यहाँ से 16 कूलम का चार्ज आ गया। तो ये आपका आ गया सिंपली Q का वैल्यू। अब Q का वैल्यू आ गया तो आप क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप भी निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप आपको ए और बी के बीच में निकालना है, तो निकाल लेते हैं पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में क्या हो जाएगा, चार्ज क्या है, चार्ज आपको 16 कूलम्ब दिया हुआ है, तो Q बाय C ये आपका हो जाता है पोटेंशियल ड्रॉप। Q का वैल्यू आपका 16 कूलम्ब है और कैपेसिटेंस इसका 2 है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 8, सिंपल सा बात है 8, यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 वोल्ट। अब ध्यान से देखिए, अब इस पे 8 वोल्ट है तो इस पे कितना हो जाएगा, इस पे 4 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि टोटल ऐड करके तो लास्ट में हमको 12 ही तो आना है। तो इस पे अगर 8 है, 8 वोल्ट इस पे आ गया, तो इस पे कितना हो जाएगा, सिंपल सा बात है कि इस पे
4 वोल्ट हो जाएगा। अब 4 वोल्ट कैसे आएगा, फिर निकाल लीजिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सी एंड डी। तो फिर लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अबाउट सी एंड डी के अबाउट क्या लिखेंगे, क्यू बाई सी। तो चार्ज कितना है आपका 16 कूलम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस क्या है 4, सो यू विल गेट 4 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में आपको हर चीज देखने को मिला। ए माइनस वी बी निकालना है आपको, कुछ इस टाइप का इक्वेशन दे दिया है। तो जैसा कि आपको पता है बाकी 2 क्वेश्चन बन गया, तो ये भी आपसे बन जाएगा क्यू बराबर सी बी। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, ये आपको दिया हुआ है 6 वोल्ट और इसके थ्रू, तो ऐसा लगाइए लूप लॉ एक बार हम लगा देते हैं इसमें भी, बस हर बार की तरह इसमें भी लूप लॉ लगाइए और आपको आंसर मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, बी ए से बी जाएं, तो ए से बी जाने के 3 रास्ते आपको यहाँ से दिख रहा है। तो एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो आप किसी से भी जाइए, आंसर तो वही आना है, वी ए माइनस वी बी। आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो जैसा कि आपको मिलेगा पहला नेगेटिव 6 वोल्ट, तो लूप लॉ अगर हम इसमें यूज करते हैं तो यहाँ से आपको आ जाएगा, किसी में भी एक जाए तो नेगेटिव 6 वोल्ट प्लस सपोज डेट यहाँ से क्यू चार्ज निकला तो क्यू डिवाइडेड बाय 4 वोल्ट। अब इसको वापस से इधर मोड़ के लेते हैं, तो ए बी और इस पॉइंट को सिंपली सी दे देते हैं, इसको फिर डी दे देते हैं, तो ए बी सी डी और वापस से फिर ए। हर बार की तरह इसमें भी हम क्या लगाएं, लूप लॉ। तो लूप लॉ लगाएंगे तो -6 वोल्ट प्लस सपोज डेट यहाँ से समझते हैं, यहाँ से क्यू चार्ज निकला तो क्यू चार्ज यहाँ से गया, तो इसमें सब में अलग अलग, इसमें हम Q1 ले लेते हैं क्योंकि चार्ज अलग अलग है, क्योंकि वोल्ट भी अलग अलग है। तो इसमें Q1 है, तो इसमें Q2, इसमें Q3 और आपको 3 लूप आपको दिख रहा है, एक इसमें, तो Q1 Q2 Q3 तीनों का वैल्यू अलग अलग आ जाएगा और आपसे क्या हो जाएगा, Q1 Q2 और Q3 तीनों का वैल्यू, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल का आप क्वेश्चन रहा, तो इसमें क्या हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ तक पहुँचे, इसमें Q1 है और इसमें Q2 और इसमें Q3, यहाँ तक पहुँचे बी तक, फिर इधर से वापस आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें Q3 है तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो नेगेटिव, तो Q3/1 और इसका +12 दैट इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। फिर एक इक्वेशन आप इधर से ले सकते हैं, ए, इस पॉइंट को भी आप नया नाम दे दीजिए। तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल वाला है, आपको Q1 निकल जाएगा और अगर Q1 निकला तो आपका क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। सिंपल सा बात है, ये आपका Q1 Q2। अब एक बार इसमें आप नाम दे दीजिए, तो CD, इसमें हम E और इसमें F दे देते हैं। तो 3 बार आप लूप लॉ लगाइए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कैपेसिटेंस ऑफ, या इसको आप ऐसा समझिए कि ऐसा आपको दिया हुआ है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपसे पूछा है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसका ये लेंथ A है और ये विड्थ इसका B है। आपसे क्या पूछा है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया हुआ है जो कि कैपिटल A है, और आपसे C इक्विवेलेंट का वैल्यू आपसे पूछा है कि C इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ C इक्विवेलेंट। और हाँ, यहां से ये जो गैप है ये D आपको दिया हुआ है, यहां से पहला जो गैप है ये D है, दूसरा गैप B है, तो ये भी आपको B है। समझिए कि ये कुछ इस टाइप से लैडर टाइप है, तो ये A है तो ये भी A होगा और ये गैप B होते जा रहा है। तो कुछ ऐसा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सो जस्ट फाइंड द C इक्विवेलेंट। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कैपिटल A दे दिया हुआ है,
तो जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आपको सिंपल सा बात है, कैपेसिटेंस का वैल्यू आपको पता होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब ध्यान से देखिए, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, ए क्या है, ए आपका है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और डी क्या है, दोनों के बीच का गैप। अब ध्यान से देखिए, इसमें वही चेंज कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है, जो गैप है वो चेंज कर रहा है। फर्स्ट गैप तो आपको क्या दे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको स्मॉल डी दिया हुआ है, लेकिन सेकंड वाला जो है वो क्या है, गैप अलग अलग। आप ध्यान से देखिए, एरिया सबका सेम दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबका ए ही दिया हुआ है, लेकिन डी, डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन, डी का सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट, टू प्लेट के बीच का जो सेपरेशन होता है, ध्यान से देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा होता है जिसके बीच का जो गैप होता है इसी को हम डी लेते हैं। डी इज विच इज सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट, जो कि बदल रहा है, पहले डी है, फिर ध्यान से देखिए इसमें भी बी है और ये भी आपका बी है। तो आपको क्या निकालना है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब आपको तीन कैपेसिटर, आप समझिए तीन टाइप लेडर है, ये ए है, फिर वापस ए है, फिर वापस ए है। तो ध्यान से देखिए, तीन कैपेसिटर है यहाँ पे, तीनों का कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो फर्स्ट वाले का कैपेसिटेंस अगर निकालें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका क्या हो जाएगा, मतलब प्लेट के बीच का सेपरेशन तो आपको ए ही दिखेगा, डी दिखेगा, स्मॉल डी, लेकिन दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, डी प्लस बी, तीसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, डी। अब ध्यान से देखिए, ये गैप, तो ये हो जाएगा क्या, यहां तक डी है तो ये डी प्लस बी, और फिर इसको टोटल में करें तो क्या क्या हो जाता है, सिंपल सा बात है कि वैल्यू डी क्या होता है, दोनों के बीच का सेपरेशन। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, यहां तक हो जाएगा तो ये हो जाएगा डी प्लस बी, और ये आपका हो जाएगा डी प्लस टू बी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जो गैप होता है वो डी होता है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। सो दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द, और वो बहुत कम होता है। तो पहला का अगर हम निकालें तो उसको हम ले लेते हैं C1, तो उसका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सबके लिए ए ही है, और गैप इसके लिए डी हो जाएगा। ऐसे ही हम दूसरा के लिए लिखें तो C2, तो एप्सिलॉन नॉट तो सबके लिए कांस्टेंट हुआ, ए बी कांस्टेंट हुआ, लेकिन डी इसके केस में क्या हो जाएगा, बी प्लस बी हो जाएगा, यानी कि बीच का सेपरेशन क्या हो जाएगा, डी प्लस बी। यही हम करेंगे लास्ट वाले केस में, तो क्या हो जाएगा C3। सो यू विल फाइंड एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी प्लस टू बी। तो ये तीन कैपेसिटर, अब ऐसा समझिए कि ये कैपेसिटर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, करते हैं, इधर ए है, इधर बी है। अब बीच का एरिया आपको, तीनों आपस में पैरेलल है, आप ऐसा समझिए, तीन कैपेसिटर है आपस में, इसके बीच का गैप डी है, इसके बीच का हो जाएगा डी प्लस बी, और इसके बीच का हो जाएगा डी प्लस टू बी। सबका गैप अलग अलग है। अब ध्यान से देखिए, तीनों आपस में समझिए कि पैरेलल इस टाइप से लिंक में है, और आपसे पूछा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो क्या हो जाएगा, एरिया भी डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल एरिया अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए दिया हुआ है तो सारे में ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसमें भी हो जाएगा a/3 और a/3, तीनों में डिवाइड हो जाएगा a/3 और क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, गैप पहले से दूसरे के बीच में डी है, दूसरे से इसके बीच में आपका गैप अलग हो जाएगा डी प्लस बी, तो एरिया क्या हो जाएगा d/3, तो d/3 और इसमें भी आपका a/3 हो जाएगा। और बाकी क्या हो जाएगा, तीनों आपस में क्या दिख रहा है, 3 कॉम्बिनेशन विच इज पैरेलल टू ईच अदर। आपको सिंपली क्या दिख रहा है, पैरेलल, यानी कि ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। सो C1, C2 एंड C3 आर
पैरेलल टू ईच अदर, तीनों आपको पैरेलल ए और बी के बीच में दिखता है, एंड हेंस एरिया क्या हो रहा है, सिंपली a/3 तीनों में डिवाइड हो रहा है, एरिया इस a/3, एरिया क्या हो रहा है a/3 डिवाइड हो रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, सिंपली C इक्विवेलेंट का वैल्यू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब सिंपल सा बात है, C1 का भी वैल्यू आपको पता है, तो 3 नीचे आ जाएगा, ये भी आपका नीचे आ जाएगा 3, ये भी आपका 3 नीचे आ जाएगा, बस तीनों को ऐड कर लीजिए तो आपका आ जाएगा C इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली C1 का वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नोट तो वही रहेगा a/3 3 इंटू डी, एप्सिलॉन नोट a/3 इंटू डी प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन नोट a/3 b प्लस 2b। तो ये आपका आ जाएगा C इक्विवेलेंट का वैल्यू बिटवीन